वो जो आपके छिपे हुए कर्मों का हिसाब रखता है और जब समय आता है एक झटके में आपके जीवन में सब कुछ बदलने की शक्ति रखता है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शनिदेव की साढ़े साती की। साढ़े साती का वो दौर जो कुछ राशि के जातकों के लिए अचानक से बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट करने का काम करता है। साढ़े साती का वो दौर जब आपको लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। साढ़े साती का वो दौर जो मानसिक रूप से आपको खोखला करने का काम करता है। और साढ़े साती का वो दौर जिन्हें आप अपना समझते थे उनसे सही से परिचय देना सिखाता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव की साढ़े साती की। वर्ष 2026 के भीतर शनिदेव की साढ़े साती किन किन राशियों को प्रभावित करेगी, शनि की साढ़े साती अपना कार्य कैसे करती है, फर्स्ट फेज यानी प्रथम चरण से लेकर तीसरे चरण तक क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव आते हैं, और हाँ, यदि आपकी राशि पर साढ़े साती है तो कैसे इससे निपटा जाए, क्या उपाय हो सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबरों पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करें या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साढ़े साती कैसे लगती है। प्रिय दर्शकों, हमारे सौर मंडल में 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, सभी आप लोग जानते हैं। हर ग्रह की अपनी एक चाल होती है, अपनी चाल के तहत वो इस सौर मंडल की परिक्रमा करता है। उसमें शनिदेव भी परिक्रमा करते हैं, लेकिन शनिदेव सूर्य से बहुत दूर है और अधिक दूरी के कारण वो मंद मंद गति से परिक्रमा करते हैं। मंद मंद गति से परिक्रमा करते हुए लगभग 29.5 वर्ष में अपनी एक परिक्रमा पूर्ण करते हैं। शनिदेव लगभग 2.5 साल तक एक राशि में संचरण करते हैं और 2.5 साल तक वो जिस राशि के अंतर्गत रहते हैं उस राशि से एक पिछली राशि को और उस राशि से आगे वाली राशि को यानी 3 राशियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, द्वादशे जन्मगे रासो द्वितीये च शनिश्चरः सार्धानि सप्त वर्षाणि तदा दुख युतो भवेत्। जब शनिदेव आपकी राशि के ठीक पीछे वाली राशि में यानी 12वीं राशि में प्रवेश करते हैं तब के 2.5 साल। जब शनिदेव आपके जन्म के जो चंद्र राशि है उस राशि में स्थित हो जाए वो दूसरी ढैया होती है, और जब शनिदेव आपकी राशि से दूसरी राशि में चले जाएं तब अंतिम ढैया होती है। और इन तीनों ढैया को मिला करके ढाई करके लगभग 7.5 साल का समय होता है, और इसी को ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की साढ़े साती के नाम से जाना जाता है। और जिन लोगों पर अभी शनि की साढ़े साती है उन सभी लोगों को इसका पूरा अनुभव प्राप्त हो रहा होगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। जिस हिसाब से आपकी काम करने की क्षमता हो, जिस हिसाब का आपका ज्ञान हो, जिस हिसाब का आपका इनकम हो, उस हिसाब से प्रभावित जरूर होंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि शनि की साढ़े साती के 3 पड़ाव होते हैं और उसमें पहला जो पड़ाव है 12वें भाव के अंतर्गत किसी भी राशि का हो। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर एक राशि की बात नहीं करेंगे, अभी जिन राशियों पर है उनका हम आगे बताएंगे, लेकिन किसी भी राशि का अगर साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होगा तो वहां 12वें भाव से ही वो स्टार्ट होगा, और 12वें भाव से स्टार्ट होगा यानी 12वां भाव दुखों का भाव, 12वां भाव खर्चों का भाव, 12वां भाव मानसिक अशांति का भाव, लेकिन 12वां भाव भक्ति का भाव। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुद्ध रूप से अपना कर्म करता है? अपने आप से पूछिएगा ये प्रश्न। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को, किसी एक समाज को, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपने आप से पूछिए कि कौन चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं, उसका फल जो भी हो? शायद कोई नहीं। आज की डेट में व्यक्ति स्मार्ट वर्क करना चाहता है, मेहनत जितनी भी हो, लाभ ज्यादा ही चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म कारक ग्रह के रूप में देखा जाता है। जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। और जो लाभ होना चाहिए आपको वो ईमानदारी का होना चाहिए। ये शनिदेव की स्थिति है।
उस दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले 12वां भाव जो आपकी इनकम को शुद्ध करने का काम करता है, लेकिन यहां पर शुद्धिकरण का एक अलग ही प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया है आपको हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड तनाव देना। और यहां से तनाव स्टार्ट होता है, बात तनाव से स्टार्ट होता है और मुंह जुबानी पर खत्म होता है। कुछ ऐसी स्थिति होती है, पहला 7.5 का जब चरण होता है तब प्रिय दर्शकों खर्चों का सैलाब आता है जीवन। इनकम के सोर्सेज बंद होने लगते हैं या आपकी पेमेंट अटकने लगती हैं, और यदि आप विशेष रूप से शॉर्टकट तरीकों की तरफ ज्यादा जाते हैं, सीधा सीधा बोलें तो ब्याज पर आप पैसा देते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके खर्च, आपका पैसा शुद्ध होता है और वो आपको उतनी ही मात्रा में नुकसान दे सकता है। यहाँ से तनाव से स्टार्ट होता है, खर्चों का सैलाब आता है, नींद उड़ सकती है, अनचाही यात्राएं आपके जीवन में आ जाती है, जहां आप नहीं जाना चाहते वहीं आपको भेज दिया जाता है, जहां आप जाना चाहते हैं वहां के लिए आपकी बारी नहीं आती। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है। स्वयं की हेल्थ पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। भले ही आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सारे टेस्ट करवा ले, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन शरीर में एक अजीब सी पीड़ा, मानसिक बेताबी, रात को नींद ना आना, भूख की कमी होना, इन सब चीजों को लेकर के आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। यदि आपकी हेल्थ अच्छी रही तो कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के कारण, जीवन साथी के कारण, संतान के कारण आपको दिक्कतें होंगी और हॉस्पिटल वाले खर्च आपके 100% बढ़ने वाले होंगे। पहला चरण, फर्स्ट फेज। अब दूसरा फेज आता है, द्वितीय चरण जिसको हम कहते हैं, और इसको ज्योतिष शास्त्रकारों ने नाम दिया हृदय की 7.5, मध्य चरण। पहली चढ़ती हुई 7.5, फिर हृदय पर 7.5, और यहां पर शनिदेव आपकी स्वयं की राशि में, स्वयं के नक्षत्र में आकर के विराजमान हो जाते हैं। फलस्वरूप यहां आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो डगमगाने लगती है। कभी कभार आपका मन ओवर स्मार्ट काम करता है, आप वो डिसीजन लेते हैं और वो रॉन्ग साबित होता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देगा, भुलक्कड़ बनने लगते हैं, भूलने की बीमारी आपके भीतर आ जाती है, भूलने की बीमारी आपके भीतर आ जाती है, आलस आपके भीतर पूर्णतः व्याप्त हो जाता है। जो काम आज होना चाहिए वो हफ्तों हफ्तों तक नहीं होता, कभी कभी महीनों तक नहीं होता है, और फिर जब एक साथ आपको उस चीज की नीड होती है तब आपके पास में वो कार्य करने का समय ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, काम अटकते हैं। इसके साथ ही शनिदेव 3rd हाउस को प्रभावित करेंगे, फलस्वरूप आलस है, पराक्रम आपका कमजोर हो जाएगा, भाई बहनों से आपके रिश्ते टूटने लगेंगे, बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, किसी न किसी बात को लेकर छोटी मोटी भी सही लेकिन विवाद जरूर देखने को मिलेगा। तो वहीं माता पिता के सहयोग की कमी या माता पिता से व्यर्थ की बहस आपकी हो सकती है। कार्य क्षेत्र पूरी तरह यहां पर प्रभावित होगा और आप अपने आप को इस संपूर्ण संसार में अरबों खरबों लोगों के बीच में अकेला महसूस करेंगे, और ये अकेलापन आपको भीतर से तोड़ने का काम करेगा। यहां पर शनि आपकी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ये दूसरा चरण। अगर आप सही मायने में शनि की 7.5 समझना चाहते हैं तो इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक बात आपके दिल में उतरती हुई नजर आएगी। प्रिय दर्शक को तीसरा और अंतिम जो चरण होता है, अंतिम जो 2.5 साल का जो फेज होता है, तब शनिदेव आपकी राशि को छोड़ करके आपकी राशि से दूसरी राशि में संचरण करते हैं, और जब यहां पर शनिदेव स्थित हो जाएं तो इस फेज को कहते हैं उतरती हुई 7.5। और ये उतरती हुई जो 7.5 है ये आपके लिए बहुत हद तक सहायक सिद्ध होती है, आपको सहायता प्रदान करती है। जितना मेंटल स्ट्रेस, तनाव, संघर्ष शनिदेव ने आपको दिया था, अब आप उसको झेलना सीख गए हैं, धैर्य और संयम से काम करने लगे हैं, तो अब आपको धीरे धीरे आपका तनाव कम होने लगेगा। अब आपका तनाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। खर्चों में जो बिल्कुल कटौती हो गई थी, आपके इनकम सोर्सेज बंद हो गए थे, अब धीरे 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 इनकम के सोर्सेज आपके फिर से खुलने लगेंगे। यहां पर स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी, कामकाज में भी आपको अच्छा लाभ होने लगेगा, और जो लोग आपसे विमुख हो गए थे, बिछड़ गए थे, वो भी अब आपके पक्ष में आने लगेंगे। लेकिन जाते जाते शनिदेव आपकी वाणी और आपके व्यवहार को जरूर परखते हैं। अपनी वाणी के द्वारा आप कोई कार्य बिगाड़ सकते हैं यहां पर, हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई ऐसा केस या ऐसा विवाद देखने को मिल सकता है जो नहीं होना चाहिए, आपको भी समझ आइए नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया है, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और
इनकम आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन अपनी वाणी और अपने व्यवहार को संयमता से जरूर रखिएगा। परिवार में चाचा ताऊ इत्यादि के साथ आपका किसी न किसी प्रकार से कोई मुठभेड़ या वाद विवाद हो सकता है और इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये स्थिति है शनिदेव के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज की। अब बात करें प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर किन 3 राशियों पर शनि की नजर रहे, कौन सी वो राशियां हैं जिनको शनिदेव प्रभावित करेंगे और आपको इस समय क्या करना चाहिए, किस राशि का कौन सा फेज चल रहा है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को अभी चढ़ती हुई 7.5 है, पहला चरण शुरू है, क्योंकि मीन राशि में शनिदेव संचरणशील है, यानी 12वीं राशि में स्थित है और यहाँ पर पहला चरण शुरू हो चुका है। तो अचानक खर्च बढ़ने वाले हैं। मेष राशि के जातकों के खर्च बढ़ रहे होंगे, मानसिक तनाव भी बहुत होगा, घर में नौकर चाकरों से आपका वाद विवाद होगा या नौकर चाकर घर छोड़ करके ही चले गए होंगे। मेष राशि के आप जातक हैं, शनि की 7.5 का प्रभाव डायरेक्ट आपके शारीरिक रूप से भी आपको देखने को मिलेगा। शरीर में पीड़ा, कमर दर्द से रिलेटेड समस्याएं, पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही भूलना, माइंड लॉस होना, निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर होती हुई नजर आ रही होगी। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव के अंतर्गत शनिदेव स्थित है। तो जो लोग सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि शॉर्टकट तरीकों से अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, उन सभी लोगों को बहुत सावधानी बरतने का ये समय रहेगा। यहाँ नींव हिलाने की कोशिश शनिदेव जरूर करेंगे और आप हिलेंगे भी। वो अलग बात है कि आप कितने संयमता और कितने धैर्यता से उसे लेते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव की स्थिति निश्चित ही आपके ऊपर हावी रहेगी। तो ये प्रारंभिक चरण है। रिश्तों में और परिवार में और रिश्तों में अचानक से खटास देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बहस हो सकती है, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं, ऐसी बातों को लेकर के बहस हो सकती है। मेष राशि के जातक को बहुत सावधान रहिएगा। उपाय क्या करने हैं अंत में बताते हैं। दूसरी राशि स्वयं मीन राशि। प्रिय दर्शकों, मीन राशि की अभी 7.5 है और मीन राशि का जो चरण है, दूसरा चरण है, कठिन फेज से गुजर रहे हैं मीन राशि के जातक, क्योंकि मीन राशि में ही शनिदेव की स्थिति है। लग्नस्थ शनिदेव स्थित हैं, तो वो आपको पूरी तरह हैक कर चुके हैं। पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य की चुनौतियां और बिना सोचे समझे निर्णय लेना, सलाह देना आपको भारी पड़ सकता है। इस टाइम पीरियड के भीतर मीन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र को लेकर के हों या आर्थिक स्थिति को लेकर कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रखिएगा, तब आपको कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। वैसे तो आप एक चरण से गुजर चुके हैं, अभी दूसरा चरण है, लेकिन ये चरण सीधा सीधा आपको पारिवारिक कलह देने का काम कर सकता है। फर्स्ट फेज में परिवार आपके साथ रहा होगा, लेकिन अब आपको ये फील हो रहा होगा कि माता पिता या भाई बहन मेरी बातों को और मुझे इग्नोर करने लगे हैं। ऐसी स्थितियां, ऐसी चुनौतियां आपके जीवन में वर्तमान समय में चल रही होंगी। इसलिए मीन राशि के जातकों को भी बहुत सोच समझकर और सावधानी पूर्वक चलना होगा। बिना सोचे समझे सलाह लेना आपको भारी पड़ सकता है। इस समय का यदि सही प्रयोग बताएं तो मौन रहना ही आपकी ढाल बन सकती है। यह टाइम आपसे चाहता है कि आप मौन रहें और मौन रहकर सब कुछ सहन करें, सहन शक्ति के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। निश्चित ही आने वाला समय आपका रहेगा। प्रिय दर्शकों, तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों का इस समय 7.5 का अंतिम चरण है, अंतिम फेज, लास्ट फेज में है, तृतीय चरण में, और ये राहत की खबर है कि आपका अंतिम चरण सफल रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को हालांकि जीवन में दिक्कतें रहेंगी, छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन जो आपने पिछले 5 सालों में झेला है, अब उसके बदले कुछ ना कुछ पुरस्कार आपको मिलने वाला है। अब आपको जो सोची हुई योजनाएं हैं, जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे थे, बार बार असफल हो रहे थे, अब कहीं ना कहीं अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। बशर्ते इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, चाचा ताऊ का अपमान न करें, झूठ बोलने से बचें, बहुत ज्यादा बोलने से बचें। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति है। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ ढैया भी होती है शनिदेव की। शनिदेव जब चौथे और 8वें भाव के अंतर्गत होते हैं और 7.5 और ढैया का लगभग एक जैसा ही फल होता है। तो वर्तमान समय में धनु राशि पर ढैया है, सिंह राशि पर ढैया है। सिंह और धनु की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ढैया और 7.5 का लगभग एक जैसी स्थिति होती है। तो शनिदेव की स्थिति को समझना, 7.5 के तहत निर्णय लेना, काम करने का तरीका और अपने आप में बदलाव करना आपको हर असफलता से सफलता प्रदान कर सकता है।
शनि की साढ़े साथी में क्या नहीं करना चाहिए? शनि की साढ़े साथी में एक तो झूठ बोलने से जरूर बचना है। शनि की साढ़े साथी में आलस करने से, काम चोरी से जरूर बचना है। जितना आप कर्मनिष्ठ बनेंगे उतना ही आपको अच्छा लाभ होगा। शनि की साढ़े साथी में किसी वृद्ध का अपमान करने से जरूर बचना चाहिए और शनिदेव की साढ़े साथी में गलत तरीके से धन अर्जन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात करें कौन कौन से उपाय हैं जो उपाय आपको विशेष लाभ देने का काम कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने कहा कि कर्म ही पूजा है, आलस छोड़ें, ईमानदार बने। शनि मेहनत करने वालों को कभी भी दुखी नहीं करते हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी यदि जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति भी कमजोर है, किसी क्रूर ग्रह की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा पीपल की जरूर कीजिएगा। संभव हो सन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। दूसरा उपाय, ये भी मंत्र औषधि है। कृष्ण पक्ष के शनिवार से स्टार्ट करें और संकल्प पूर्वक ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम सन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें। 19 शनिवार लगातार छाया पात्र का दान करें तो भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय भी नहीं कर सकते हैं तो एक अंतिम उपाय और है, लेकिन ये उपाय अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण के पश्चात ही आपको करवाना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति को देख करके एक नीलम रत्न आप धारण करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, लेकिन रत्न बिना परामर्श के धारण न करें। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।